हर साल 20 फरवरी को हमारे देश में सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर देशभ्रतार SD देशभ्रतार है। आइए इनसे जानते हैं पहले तो जो न्याय दिवस है, जो सामाजिक न्याय दिवस है, ये मनाया क्यों जाता है? सामाजिक न्याय की जरूरत जो है वो सदियों से रही है, क्योंकि अगर देखा जाए तो इसे यूनो ने अडॉप्ट करने के बाद हम विश्व स्तर पर इसे मनाया जाता है। और मैं यहाँ बता दूं कि गौरतलब है कि हमारे देश में ये जो सामाजिक न्याय दिन है, इसकी शुरुआत काफी स्वतंत्रता के पहले हो गई थी। जैसे अगर हम छत्रपति शाहू का नाम ले तो शाहू महाराज ने अपनी उस राज्य व्यवस्था में सामाजिक न्याय के लिए कड़े कदम उठाए थे। उसके बाद हमारी जब कॉन्स्टिट्यूशन की निर्मित हुई उस समय डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने इस चीज को काफी गहराई से समझा और रखा है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इस चीज को अडॉप्ट किया। अगर इस चीज को अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो एक बात महसूस होती है कि समाज के हर तबके का जो विकास है वो अलग अलग तरीके से हुआ है, और इसके पीछे कई बातें जैसे कि हम अवसर कहते हैं कि हर समाज को किस तरह से अवसर मिलते हैं, उनके पास रिसोर्सेज क्या होते हैं, उनकी फंडामेंटल राइट्स क्या होती हैं, और उनको अपॉर्चुनिटीज कैसी मिलती है। इस पर समाज के विकास के अलग अलग डेवलपमेंट्स होती है, और उस आधार पर अगर देखा जाए तो दुनिया का जो विकास है वो असमतोल रहा है। जब हम 21वीं सदी में इस चीज का जब एनालिसिस करते हैं तो हमने महसूस किया है कि कई तबके हैं, कई समाज के ऐसे अंग हैं जिन्हें अवसर ना मिलने की वजह से विकास की धारा में लाना पॉसिबल नहीं हुआ है और खुद नहीं आ पाए। तो अब महसूस होने लगा है कि हम लोगों को इस बात का एहसास दिलाए, ताकि इस सामाजिक न्याय दिवस के उपलक्ष्य में हम लोगों तक ये बात पहुंचा पाए कि सामाजिक न्याय की संकल्पना क्या है और इसकी क्या जरूरत है, ये उसका मुख्य उद्देश्य है। जैसे आपने बताया UN ने इसको अडॉप्ट किया था, तो UN ने इसको कब अडॉप्ट किया था और कब से ये चलता आ रहा है न्याय दिवस? सामाजिक न्याय दिवस इसकी अगर हम इतिहास में जाए तो हमें कई ऐसे संदर्भ मिलते हैं जहाँ पे इंसान को महसूस हुआ। अगर हम प्राचीन काल पर जाए तो सबसे पहला नाम उभर कर आता है सम्राट अशोक, और सम्राट अशोक ने इसकी नींव रखते हुए देखिए कि जहाँ पे उन्होंने जहाँ अशोक स्तंभ की रचना की है वहां पे सामाजिक न्याय की संकल्पना उन्होंने उसके ऊपर अधोरेखित की है। और फिर उसके बाद अगर हम मुख्य तौर पर देखा जाए तो इंग्लैंड का जो पार्टीशन था, तब नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका डिवाइडेड होने के कगार पर था। उस मोड़ पे अब्राहम लिंकन जो कि तब के प्रेसिडेंट है, उन्होंने इस चीज को काफी गहराई से उन्होंने ये एहसास दिलाया कि हम व्हाइट लोग जो होते हैं ब्लैक लोगों पर अन्याय करते हैं, और ये उन्होंने क्लियर करके दिखा। और अब वो वक्त आ गया है कि उन्हें गुलामी से मुक्त करके उन्हें सामाजिक अवसर प्रदान किया जाए, उन्हें अपना जैसे माना जाए, ये एहसास उन्होंने दिलाया। उसके बाद ये इंग्लैंड की तरफ जाता है जब जॉन स्टुअर्ट मिल ने इस बात को संविधान तब के कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट के सामने रखा, और जब पार्लियामेंट में उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि हम लोगों को स्त्रियों को बराबर के राइट्स देने चाहिए, जब उन्होंने ये बात रखी तो तब के लोगों को ये अडॉप्ट नहीं हुई, जज नहीं हुई, और उन्होंने उसका काफी विरोध किया। लेकिन अब आज इस सदी में हम लोग महसूस करते हैं कि जॉन स्टुअर्ट मिल बहुत वेल करेक्टेड, बहुत करेक्ट थे, सही थे, और अब हम लोग उसके भी। अब जब स्वतंत्र भारत की न्यू की हम बात करते हैं, स्वतंत्र भारत के बाद जब उसको एनालाइज करते हैं तो हमने महसूस किया कि हमारे देश में एक ऐसी पॉपुलेशन है जो जिन्हें अवसर ज्यादा मिलते हैं, और इतनी बड़ी पॉपुलेशन है जैसे खेती करने वाली वगैरह पॉपुलेशन जो ट्राइबल्स में रहते हैं, जो जंगलों में रहते हैं, इन लोगों के पास अवसरों की कमी होती है। तो हमने ये महसूस किया कि नहीं, अगर समाज का इसी तरह से विकास होता रहा तो वो असमतोल हो जाएगा, और उसके काफी धोखे होते हैं, रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे क्राइम्स बढ़ना समाज में बहुत बार, जिसे हम नक्सलाइज्म की कहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम से फिर एक्सट्रीमिज्म की बात बढ़ती है, समाज में काफी डिफिकल्टीज आती है। तो इन सारे चीजों को अगर हमें कहीं ना कहीं बरकरार करनी होगी तो हमें इस चीज पर काम करना होगा जिसे हम सोशल जस्टिस कहते हैं, ताकि हर तबके को एक समान अवसर मिले, हर तबके तक वो सुविधाएं पहुंचाई जा सके, हर तबके को ये महसूस हो कि मैं ये समाज की मुख्य धाराओं का एक महत्वपूर्ण घटक हूँ, और उसे ये महसूस होता रहे कि मैं अगर खुद की उन्नति और विकास के साथ काम करूँ तो मेरी उन्नति हो सकती है। ये महसूस करवाना ये सामाजिक न्याय की सबसे बड़ी जरूरत होती है। सामाजिक न्याय की जब बात होती है तो इसके मेन एलिमेंट्स क्या है? सबसे पहला है कि अवसर निर्माण करना, दूसरी बात होती है उन्हें रिसोर्सेज जो होते हैं इर्द गिर्द वो यूटिलाइज करने के लिए बाध्य करना,
अवसर प्रदान करना। तीसरा होता है इक्वलिटी क्रिएट करना। फंडामेंटल राइट्स होते हैं और फंडामेंटल्स जिसे हम कहते हैं कि उनको जो चांसेस मिल रहे हैं उस पर काम करना। अब देखा जाए कि अवसर जो होता है, अब किसी भी क्षेत्र में देखिए, शिक्षा हो या फिर नौकरी हो या फिर डेवलपमेंट की बात जब करते हैं तो इस सारी चीजों में सबसे बड़ी चीज होती है अवसर प्रदान होना। हम एक ऐसे कह सकते हैं मोटी मोटी तौर पर समाज के दो भाग होते हैं, एक जिन लोगों को अवसर मिलता है और जिन लोगों को अवसर नहीं मिलता। अगर हम अपने इतिहास को भी देखें तो शायद से 1950 तक हमारे यहाँ स्त्रियों को बहुत बड़ी मात्रा में अवसर नहीं मिला करता था, इसलिए समाज का एक बड़ा तबका, एक हाफ जन पॉपुलेशन जो थी वो अवसर के न मिलने की वजह से अपने चूल्हा चौके में बिजी हुआ करती थी। जब 1950 के बाद एजुकेशन धीरे धीरे ग्रो होता है तो आज हम देखते हैं, हम कहीं नहीं कह सकते कि लड़कियां टैलेंटेड नहीं होती है या फिर वो कुछ नहीं कर सकती, हम कह ही नहीं सकते। लेकिन 50 साल के पहले की स्थिति क्या थी? वो वही स्थिति क्योंकि उनको अवसर नहीं था। आज लड़कियों को अवसर मिलने की वजह से उनमें जो डेवलपमेंट आया है और जिस तरह से उन्होंने सहभाग देकर जो काम करके दिखा है वो सराहनीय है। तो ये हम कह सकते हैं सबसे पहली चीज होती है अवसर प्रदान करना। दूसरी बात होती है रिसोर्सेस, जिसे हम कहते हैं कि हमारे इर्द गिर्द काफी रिसोर्सेस होते हैं और बहुत बार ये रिसोर्सेस उन तबके के पास नहीं पहुंच पाते कि जिनको ये जरूरत होती है। जैसे कि हम साइंस की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, अगर ये रिसोर्सेस हमारे ग्रामीण भाग में, देहात में या फिर ट्राइबल और फॉरेस्ट यहाँ पे हमारे लोग फार अंदर रहते हैं, वहां तक अगर नहीं पहुंच पाएंगे तो शायद से ये क्या हो जाएगा, अनइक्वल डेवलपमेंट हो जाएगा। अब दूसरी बात होती है कि इक्वालिटी की। अब जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस बात को बहुत अच्छे से रखा है कि संविधान रखते उन्होंने कहा कि हमें तीन चीजों की बहुत जरूरत है, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये तीनों जो एलिमेंट्स है अपने आप में बंधे हुए हैं। जब ये तीनों एलिमेंट्स एक समाज के साथ डेवलप होते हैं तो उसके साथ जो डेवलप होता है उसे हम कहते हैं कि सोशल जस्टिस। अब सोशल जस्टिस अगर समाज में नहीं हो तो डेवलपमेंट किसी काम का नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम मानते हैं कि हम समाज में इक्वलिटी देने के लिए तैयार है, फ्रेटर्निटी भी देंगे, लेकिन हम लिबर्टी नहीं देंगे, तो क्या हो जाएगा? शायद से इक्वलिटी मिल जाएगी लेकिन लिबर्टी अगर नहीं मिली तो लोग डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो अगर हम समाज में इक्वलिटी निकाल लेते हैं और लिबर्टी और फ्रेटर्निटी देते तो वही बात होती है। अब जब हम अच्छे राष्ट्र निर्मित की बात करते हैं तो हमें इस बात को ध्यान में रखना होता है कि समाज जो डेवलपमेंट होता है वो इस तरह से हो कि जिसके आधार पर लोगों को सामाजिक न्याय की भावना निर्माण हो, उन्हें लगे कि मुझे इस देश में रहते हुए हर चीज का चांस मिलता है, मुझे अपॉर्चुनिटीज मिलती है, मेरे डेवलपमेंट के साथ मैं अगर स्ट्रगल करूं, मेहनत करूं तो मैं वहां तक पहुंच सकता हूं। तो ये एक एलिमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी बात इस सिलसिले में होती है कि सामाजिक, जिसे हम कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज और राइट्स। अब लोगों को कुछ अधिकार दिए जाते हैं जो उनको पता होते हैं कि ये मेरे जन्मजात अधिकार है। पहले तो इस चीज का मैं अधिकार ही नहीं था। जब आपको पता होगा जब राजेशाही हुआ करती थी या फिर ऐसे कुछ टर्म्स हुआ करते थे जैसे कि डिक्टेटरशिप, तो जिसमें इस चीज को लोगों को महसूस ही नहीं था। लेकिन अभी चल के लोग अपने इस अधिकार के प्रति जागरूक है, उसे पता है, और एक उसमें यूनो की वजह से एक बहुत बड़ा घटक ऐड हुआ जिसे हम कहते हैं ह्यूमन राइट्स। मैं इंसान हूँ और इंसान को अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने जिंदगी के लिए जो अधिकार मिले हैं उस चीज के प्रति जागरूकता होना। अब ये ह्यूमन राइट्स की संकल्पना है अभी अभी हमारे यहाँ डेवलप होती चल रही है और इसमें जो बदलाव आना है उसकी वजह से लोगों की सोच में बहुत चेंजेस आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें कल्मिनेट्स करती है कि इंसान के डेवलपमेंट में कितने रोल्स प्ले करते हैं। अगर हम इस सामाजिक न्याय की बात करें, आपने जैसे इक्वेलिटी की बात की, आज भी हम देखते हैं छोटे छोटे देशों में आज भी जो गर्ल्स हैं, जो वुमेन्स हैं, जो लेडीज हैं, उनको नीचे गिरा के रखा जाता है, मतलब उनको इक्वल नहीं रखा जाता जेंट्स के मुताबिक, मेंस के मुताबिक। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वही बात है। अब ये इवेंट सेलिब्रेट करने के पीछे सबसे बड़ा जो उद्देश्य वो है अवेयरनेस, ताकि हम दुनिया के उस कोने कोने तक पहुंच सके कि लोगों को ये महसूस हो कि हम कहीं ना कहीं गलत है। फॉर एग्जाम्पल हम जो जेंट्स थे उन्हें ये कभी महसूस नहीं हुआ कि हम लोग विमेन के साथ इल ट्रीटमेंट करते हैं, उन्हें सबऑर्डिनेट ट्रीट करते हैं, बिकॉज इट वाज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर ट्रेडिशंस। कभी कभी कोई चीजें हमारे ट्रेडिशंस के इतने आत्मसात हो जाती है कि इंसान को महसूस नहीं होता कि मैं गलत हूँ। जब हम अवेयरनेस करते हैं, हम इस पर काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं उस तथ्य को महसूस होता है कि नहीं मैं गलत कर रहा हूँ। और इसके लिए सबसे बड़ा रोल प्ले करता है अवेयरनेस और एजुकेशन। और उस आधार पे देखिए तो अगर हम थोड़ा इस बड़े परिवेश में देखें तो दुनिया में हर जगह पे ये हुआ है। अगर पुराने काल की बात करें तो हमने महसूस किया एक राजा हुआ करता था जिसके अधिकार हुआ करते थे, उसका प्रिविलेज हुआ करता था, और सामान्य लोग जो हुआ करते, जनता, वो गुलाम जैसे रहते थे। अब उसने कभी अपने अधिकार नहीं छोड़े क्योंकि उसे महसूस होता कि मैं राजा हूँ
तो वो राजा जैसे रहेगा, और गुलामों को लगता था कि नहीं ये राजा है तो मुझे राजा जैसे रहना चाहिए। अब आज की बात अगर देखें तो हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, उनके पास पैसा होता है, वो बड़ा कारखाना चलाते हैं, और बेचारे मजदूर जो होते हैं वो काम करते हैं। उनको कभी वो जो गैप होती है ना, वो वहीं पे हम खड़े हैं सोशल जस्टिस की बात करके। अब अगर रिसेंट देखें कि जो फार्मर्स होते हैं हमारे, जो कृषि प्रधान भारत है, वहां का एक घटक जो आम फार्मर है और एक लीडर है, अब ये भी गैप देख लीजिएगा। और लीडर जो होते हैं वो आमदार बनते हैं, खासदार बनते हैं, पार्षद बनते हैं, वो बड़े बड़े लोग चुन के आते हैं, उनको लगता है आई हैव पावर्स, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज अलग होती है, उनकी लैंग्वेज अलग होती है, उनका रहन सहन अलग होता है। अब वो तख्ता देखिए जो खेती प्रधान भारत से बिलोंग करता है, जिनकी सोच कैसी है, सोच सही है लेकिन उनके साथ व्यवहार कैसा है। अब ये दिखाता है कि हम सारे इंसान हैं, और इंसान होने के बावजूद भी हमारे समाज में इस तरह से एक घटक होता है जो प्रिविलेज क्लास होता है, और एक घटक होता है जो अंडर प्रिविलेज क्लास होता है, जिसमें हम विमेंस कहते हैं, डिप्राइव्ड क्लास कहते हैं, ट्राइबल क्लासेस कहते हैं, और वो हर घटक होता है जिसको सामने हमने अवसर प्रदान नहीं किए। अब यही गैप हमें मर्ज करनी है और उस मानवता के आधार पर काम करना है कि हमें महसूस हो कि ये दोनों तबके अलग नहीं है, हम समय प्रोपोर्शनेट है, वो स्त्री हो, पुरुष हो, वो सामान्य शेतकरी किसान हो, या फिर एक बड़ा लीडर हो, या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट हो, एक साधारण लेबर हो, एवरीबॉडी इज नथिंग बट अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सोसाइटी। और जब हमें ये महसूस होगा कि मुझे कोई अवसर मिला है और उसकी वजह से मैं बहुत बड़ा बना हूं, तो वो इसीलिए नहीं बना हूं कि मुझे में कुछ बात है, मुझे सिर्फ अवसर मिला है। और ये बात जब मैं समझ लूं, तो ताकि मैं दूसरे इंसान की तरफ देखने का मेरा नजरिया इंसानियत का होगा, और उसमें से जो डेवलपमेंट होगा वो सही डेवलपमेंट होगा। शायद से इसे इस स्टेज में आने में हमें वक्त लगेगा, लेकिन एक वक्त जरूर आएगा जब हम लोग महसूस करेंगे कि समाज में स्त्री हो, पुरुष हो, ये सर बराबर के हकदार होते हैं हर चीजों के लिए, फिर रिसोर्सेस हो, वो डेवलपमेंट हो, वो शिक्षा हो, वो नौकरी हो, या फिर इंसान की तरह जीने का अधिकार हो। और इसलिए ये दिन हमारे लिए बहुत मैटर करता है कि हम इस पर अवेयरनेस पे काम करें, हम इसके लोगों तक ये मैसेज पहुंचा पाए कि हमें सामाजिक न्याय पर काम करने की बहुत जरूरत है। अगर हम इसकी खोज की बात करते हैं तो सामाजिक न्याय की खोज किसने की थी? देखिए, ये जो शब्द खोज है ना, ये बहुत अलग तरीके से हम ले सकते हैं, क्योंकि ये डेवलपमेंट है। हम अगर इंसान के डेवलपमेंट को अगर देखें तो ये एक साल का ट्रैवल नहीं है, सालों हजारों सालों की जर्नी से हम यहाँ पहुंचे। अब हम इसके बहुत पीछे जाए तो वो सारे लोग जिन्होंने इंसान को इंसान समझा है, इंसान समझकर उसको समान अवसर देने की कोशिश की है, वो सारे लोग इस पे उसके खोज में प्रेरक बनते हैं। सबसे पहला नाम मैं लेना चाहूंगा कि सम्राट अशोक थे, जिन्होंने मानवीय आधार पर अशोक स्तंभ लगाकर जिसमें इंसान के सामाजिक न्याय की संकल्पना को बहुत अच्छी तरीके से रखा। सामाजिक न्याय की संकल्पना की खोज की बात करें तो इसका काफी कोरिलेशन है हमारे पुरातन काल से, और वहां से जहां से इंसान ने विकास होने की दिशा में पैर रखा, जिसे हम कल्चर कहते हैं, जिसे हम सभ्यताएं कहते हैं। जब इंसान को महसूस हुआ कि सामने वाले इंसान की जो वैल्यू है वो मेरे जैसी। अगर मैं इस बारे में आपको और डिटेल बताना चाहूँ तो हमारे यहाँ बहुत पुरातन काल में हमें जो निशान मिलते हैं, जो फोनीशिया कहते हैं। फोनीशिया एक ऐसा देश था कि जहाँ पे केव्स में उन लोगों ने चित्रलिपि में लिखा था, और उनका जो सबसे पहला एक कैरेक्टर था वो जो था इंसान था, और उनका ये मानना था कि मैं एक इंसान हूँ, अगर मुझे कोई मारे तो मैं मर जाऊंगा, इसलिए मैंने दूसरे को नहीं मारना चाहिए। अगर कोई मुझे दुख देता है तो मुझे पीड़ा होती है तो मुझे भी किसी को पीड़ा देना चाहिए। ये वो पहली जमात थी जिन लोगों ने ये महसूस किया कि मुझे दूसरे इंसान की वैल्यू इसलिए करना है कि अगर वो मुझसे बुरा व्यवहार करेगा तो मुझे दुख होगा, इसलिए मैंने उससे बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो ये फोनीशियन पीपल थे। और फिर उसके बाद जैसे हम कहें कि अमेरिका में भी ये बात का काफी रियलाइजेशन हुआ, स्पेशली अब्राहम लिंकन की जब बात करें, जहाँ ब्लैक और व्हाइट में जो विवाद था, तो उन्होंने ये महसूस किया कि हमने सालों साल इस ब्लैक लोगों पर गुलाम के तौर पर गुलाम जैसे उन्होंने व्यवहार किया है, तो अब वो वक्त आ गया कि हम लोगों को आजादी दी जाए और उन्हें इंसान करके रिकॉग्नाइज किया जाए। 1960 के दशक में आपने महसूस किया होगा कि विमेन लिबरेशन की काफी मूवमेंट चली, जहाँ पे स्पेशली यूरोप में काफी वुमेन ने इस बात के एक मूवमेंट चलाई कि उन्होंने कहा कि हमारे उतने ही राइट्स है जितने इंसान आदमी के होने चाहिए। सो दैट इज आल्सो वेरिएबल कंट्रीब्यूशन। जॉन स्टुअर्ट मिल का कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे यहाँ महाराष्ट्र में। अगर देखा जाए तो स्पेशली छत्रपति शाहू महाराज का नाम हम बड़े आदर से लेते हैं कि उन्होंने अपने रियासत में
को एक्शन प्लान में कन्वर्ट कर दिया था, और जिसे हम कहते हैं कि आज का जो आरक्षण की जो संकल्पना है उन्होंने उसी के लिए वहां पे लागू की थी। फिर कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माताओं में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस बात को बहुत अच्छी तरीके से रखा और हम लोगों को लिबर्टी, इक्विटी और फ्रेटर्निटी के साथ सोशल जस्टिस की कंसेप्ट तक लाने का सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी को जाता है तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जाता है। आज हम 21वीं शताब्दी में इस बात को महसूस कर रहे हैं कि ये चीजें हमारी जिंदगी का एक पार्ट है और हमें अपने मिलने वाले अवसरों को समान तौर पर दूसरे पे देना चाहिए। ये बातें जब हम शेयर करते हैं, हम दूसरे को देने की बात करते हैं, हम लोगों को उपकार नहीं कर रहे हैं, बल्कि महसूस कर रहे हैं कि नहीं, हमने हमारे दादाओं ने कुछ गलतियां की है। जैसे हम क्लियरली कहेंगे कि 50 साल पहले तक हमने विमेन्स को कोई राइट्स नहीं दिए, उन्हें सबऑर्डिनेट ट्रीट किए, तो ये हमारी जनरेशन जो महसूस करती है कि नहीं, विमेन शुड बी इक्वली ट्रीटेड, शी हैज मोर पोटेंशियल, तो हम लोग उन्हें इक्वल राइट देते हैं। तो हम लोग विमेन से उपकार नहीं कर रहे, हम अपनी मिस्टेक को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। तो वही बात सभी प्रमाण पर मानी जा सकती है कि हमारे यहाँ पे जिस भी तबका है, जो भी समाज है, वो ट्राइबल हो, वो या फिर कोई गरीब हो, फिर आदिवासी हो, ग्रामीण भाग में रहने वाला, एक खेती करने वाला देहाती किसान हो, जब हम महसूस करते हैं कि उनके पास हम सुविधाएं नहीं पहुंचा पाए, अवसर नहीं पहुंचा पाए, तो आज हमें ये महसूस होता है कि हम उन तक पहुंचना चाहिए। यही भावना बात करती है सामाजिक न्याय की। अगर हम इस सेंचुरी की बात करें तो सामाजिक न्याय की ये सेंचुरी में क्यों जरूरत है? बहुत जरूरत है, क्योंकि हम 21वीं शताब्दी में जा रहे हैं, जहाँ हमारे पास टेक्नोलॉजी, एजुकेशन है, गूगल है, एवरीथिंग इज देयर। ओके, सो आज हम वो जनरेशन है जो हर चीजों को नए तरीके से देखते हैं। वो वक्त बहुत दूर नहीं है जब हम शायद से किसी की जात, कास्ट, रिलीजन, इस तरह के कंसेप्ट को ना देखेंगे, हम इंसान को इंसान की तरह से देखेंगे। और विज्ञान ने, साइंस ने हमें बहुत सिखाया है कि अब जब कोई भी नेचुरल कैलामिटीज आती है, कोई भी समस्या आती है, तो हम सब इंसान तरीके रहते हैं। हम कोई ऐसे नहीं रहते कि कोई उसी जाति, विशिष्ट प्रथा, विशिष्ट संप्रदाय की बात करती है। तो अभी हमको बहुत महसूस करने की बहुत जरूरत है, इस चीज को समझने की बहुत जरूरत है कि अभी हम लोगों को अवसर प्रदान करना चाहिए, क्योंकि सालों साल ये नहीं हुआ है और आज साइंस और टेक्नोलॉजी की बदौलत हम लोगों तक पहुंच सकते हैं। तो अभी बहुत जरूरत है कि जैसे हमें ये साइंस है, ये टेक्नोलॉजी है, ये संभावना है, ये अवसर है, ये उन सारे तबकों के पास पहुंचाना चाहिए ताकि उनका डेवलपमेंट आसानी से हो सके। हमें एजुकेशन पहुंचाना चाहिए ताकि उन्हें बेहतर रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन करने के चांसेस मिले और उनका लाइफ बदलाने की उनको एक अवसर प्रदान हो। और इसलिए आज की इस शताब्दी में हम लोगों ने मानवीय होकर देखने की बहुत जरूरत है, क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि समाज में विघटन की संकल्पनाएं निर्माण की जाती है, समाज में नफरत की बातें निर्माण की जाती है, समाज में जिसे हम डिस्क्रिमिनेशन की बातें निर्माण की जाती है। ये सारी चीजें महसूस कराती है कि नहीं, आज बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हम एकेडमिक बन रहे हैं, हम एजुकेटेड बन रहे हैं, हम कल्चर्ड बन रहे हैं। वो सभ्यता सबसे बेहतर होती है जो इंसान को इंसान की तरह समझने की कोशिश करती है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाने का यही एक उद्देश्य है कि जो हमारे साथ गलत चीजें हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट हम देखते हैं, इनके खिलाफ आवाज उठाना ही, इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी हम लोगों ने देखे काफी चलते हैं। इन सब चीजों के लिए न्याय दिवस मनाया जाता है। महाराष्ट्र T24 के लिए कैमरामैन कुणाल पानोटकर के साथ मैं खुशबू परियानी। सबसे अलग दिखेगी आपकी पसंद कृष्णा मेंस। इंडियन हो या इंडो वेस्टर्न स्टाइल में अलग कृष्णा मेंस। कोट सूट, शेरवानी, इंडो वेस्टर्न, कुर्ता पजामा एंड शर्ट पैंट की वाइड रेंज। कृष्णा मेंस एथनिक वेयर, नंगा पुतला चौक, गांधी बाग, नागपुर। इस खबर के प्रायोजक है शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक। अनुभवी डॉक्टर्स से सज्ज, सभी प्रकार के आयुर्वेदिक दवाइयाँ मिलने का एकमात्र स्थान। इनका पता शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक, डॉक्टर मंगला केतकर हॉस्पिटल के सामने, महाजन मार्केट के पास, टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com। आँखों की संपूर्ण देखभाल के लिए मध्य भारत का जाना माना नाम माधव नेत्रालय। यहाँ आँखों की पूरी तरीके की जांच के साथ सभी प्रकार के ऑपरेशन किए जाते हैं। मोतिया बिंदु, काज बिंदु,
रेटिना साथ ही कॉर्निया के उपचार भी होते हैं। तिरछेपन और युवाओं में चश्मा हटाने का ऑपरेशन भी आधुनिक लेजर तरीके से होता है। आंखों की सभी समस्याओं व अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें माधव नेत्रालय, साई मंदिर के पास, गजानन नगर टी पॉइंट, अजनी, नागपुर। डायल करें 678-5200 या माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर, वासुदेव नगर मेट्रो स्टेशन के पास, हिंगना टी पॉइंट, नागपुर। डायल करें 350-2300। सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज शिक्षा पाए अब संस्कार के साथ डे बोर्डिंग एंड रेसिडेंशियल स्कूल फैसिलिटीज, लाइब्रेरी, लैबोरेटरीज, कंप्यूटर रूम, डिजिटल क्लासरूम्स, म्यूजिक, vocal and instrumental, dance, classical and western, sports, indoor and outdoor. Central Provincial School and Junior College, 38 Vedahari, Outer Ring Road, Post Besa, Nagpur. Our branches at Rameshwari and Vedahari. Contact number 7276066999 and 7276055999. Central Provincial School and Junior College. नागपुर का सबसे भरोसेमंद हॉस्पिटल कारे पाइल्स लेजर हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक व लेजर से उपचार होता है। एनल फिशर, एनल फिस्टुला, पाइल्स, किडनी स्टोन है, ओबेसिटी से परेशान है, वेट लॉस करना चाहते हैं, पीसीओडी एंड मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, महिलाओं में अनकंट्रोल्ड यूरिन का प्रॉब्लम है और वजाइनल रिजर्वेशन करवाना चाहते हैं, अपने चेहरे पर असमयी झुर्रियां, त्वचा पर काले दाग आ रहे हैं, अर्थराइटिस प्रॉब्लम्स जैसे कि कमर या घुटनों का दर्द, बालों का झड़ना, असमय सफेद होना, सीने में जलन, पेट फूलना तथा एसिडिटी पर सफल आयुर्वेदिक उपचार, ये सब प्रॉब्लम्स आप झेल रहे हैं तो अभी आए नागपुर के सबसे अच्छा हॉस्पिटल कारे आयुर्वेदिक पाइल्स लेजर हॉस्पिटल में, जहां आपको मिलेगा सब समस्या का निवारण। और एड्रेस कारे आयुर्वेदिक पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, उमरेड रोड, दिघोरी बस स्टॉप के पास, दिघोरी, नागपुर। और कॉन्टैक्ट नंबर 7558387079 और 9423105824।